और दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी धर्म वाली राजनीति समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, जहां संभल को लेकर घमासान लगातार जारी है। नया विवाद पुलिस चौकी की जमीन को लेकर हो गया। जामा मस्जिद के पास ही ये पुलिस चौकी संभल में बन रही है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ की जमीन होने का दावा कर दिया है। संभल की इस पुलिस चौकी के मानो पर निकल आए हों। जिस तेजी से इस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। पांच दिनों में करीब 14 फीट ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। थाने का क्षेत्रफल करीब 300 वर्ग मीटर है। निर्माण की रफ्तार देखकर कहा जा सकता है कि इसके ऊपर छत बनने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चंद रोज में ये पुलिस चौकी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, जहां ये सामने जामा मस्जिद है और इसी जामा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने 5 मीटर की दूरी पर ये एक विशाल पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। और किस तरीके से ये पूरी पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य चल रहा है ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। सामने आप देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से लगातार पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अब इस पुलिस चौकी का किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ये यहाँ की तस्वीरें बताती है। जहाँ पुलिस चौकी की जो दीवारें हैं वो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अब लेंटर पड़ने का पूरी तरीके से इंतजार है। सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए जहाँ जामा मस्जिद के ठीक आगे देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है और स्थानीय पुलिस के साथ ही जो पीएसी के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। आखिर ये पुलिस चौकी अहम क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है कि सरकारी तंत्र इसे इतनी तेजी से तैयार करने में लगा है? बड़ी वजह तो यही है कि ये चौकी संभल की जामा मस्जिद से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है। ये वही जामा मस्जिद है जहां एएसआई की टीम पर हमला हुआ था और जिसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये मस्जिद कई तरह के एक्शन के दायरे में होगा और पुलिस चौकी होने से सुरक्षा का इंतजाम आसान होगा। लेकिन विवाद इस पर भी है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है वो आखिर है किसकी? एआईएमआईएम के नेता ओवैसी का दावा है कि ये जमीन वक्फ की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओवैसी ने कहा है, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ओवैसी के इस दावे पर आज तक ने संभल के डीएम से बात की। कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, किसी भी जो प्रभावित व्यक्ति है या विधिक व्यक्ति है उसकी ओर से हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है। तो अभी तक जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं वो नियमानुसार कर रहे हैं। जो चौकी है वो भी नियमानुसार बन रही है और जो संबंधित पक्ष है उनको भी हमने अवगत करवाया है कि यदि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो तो जो प्रभावित व्यक्ति है, मूल व्यक्ति है, वो हमारे पास आए, हम नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आज साल का पहला दिन है। संभल के इस मंदिर में 46 साल बाद पूजा पाठ हो रहा है। दंगे में ये मंदिर बंद हुआ और कुछ दिन पहले इसके कपाट खुले, लेकिन संभल में विवाद के जो कपाट सालों से खुले हैं वो इस साल कितना बंद हो पाएंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। ओवैसी के दावे पर अब राजनीतिक उबाल है। बीजेपी कह रही है कि ओवैसी परेशान हैं, इसलिए जमीन पर मालिकाना अधिकार को लेकर बेवजह सवाल उठा रहे हैं। If you have the wherewithal to construct a police outpost right opposite the Sambal historical masjid, why can't you construct schools, colleges, hospitals in Sambal? You are having a communal mindset and you are strengthening that communal mindset by creating a suspicion that no, these Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims? Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere Muslim. That is what
unfortunately the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn it. संभल में बन रही पुलिस चौकी को लेकर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया है और इतना परेशान है कि जैसे लगता है कि इनके कोई मंसूबे थे जो नाकाम होने जा रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी बनाए दे रही है और इसीलिए परेशान होकर उन्होंने तमाम पेपर भी डाल दिए हैं। तो पेपर अगर डालना है तो हैदराबाद के उन लोगों के डालिए जिनकी प्रॉपर्टियां आपके लोगों ने छीन ली हैं और आपके लोग उन पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके पेपर भी डाल दीजिए अपने ट्वीट पर।